हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज इंग्लिश में। तो आज का क्लास हम लोग का आर्टिकल का, जैसे हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, तो आर्टिकल का क्लास आज मेरा 7th होने वाला है। तो इस 7th में क्या, जैसे कि आप लोग हम लोग द का यूज़ कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, मतलब है ना, द का देखो, द का यूज़ ज़्यादा होता है। अ एंड अन नॉर्मली पूछा जाता है, जबकि द ज़्यादातर पूछा जाता है। तो द का यूज़ हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होता है। एंड इसको जब अच्छे से पढ़ोगे ना, तो द का यूज़ आप जैसे कॉमन एरर वगैरह बनाओगे, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको द का यूज़ पूछा जाएगा, और द का यूज़ ज़्यादातर आपको समझना भी बेटर रहता है। तो द का यूज़ हम लोग तो कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं ना, द पढ़ रहे हैं। आप देखो भाई, ये कंफ्यूज नहीं होना है, द को दी मतलब ये जो बोलते हैं, ये तो मैं कंटिन्यू क्लास में चर्चा भी करते रहता हूँ, इसे क्या बोलोगे आप, है ना। तो द का जो है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो द का देखो, आज कोई भी, अब देखो जहाँ तक हम लोग ने ख़त्म किया, अब क्या है कि अब देखो द का यूज़ आप किन सेंसों में करोगे। तो द का यूज़ आप करोगे कि हमेशा याद रखना है कि द का यूज़ होना चाहिए तो उसके इक्वल पे आता है। तो द का यूज़ हम लोग को करना क्या, कोई भी अंडरस्टूड वर्ड हो, कोई भी अंडरस्टूड वाला वर्ड हो, तो उसके साथ आप द का यूज़ करोगे। कोई भी अंडरस्टूड वर्ड हो, इसके साथ आपको द का यूज करना है। तो अंडरस्टूड वर्ड बोलोगे क्या, है ना। तो आप किसी को बोलते हो ना, प्लीज प्लीज गिव बुक। अब यहां पे बात आता है कि मैंने क्या कहा कि द का यूज आप करोगे कोई भी अंडरस्टूड वर्ड के पहले। तो ये एक अंडरस्टूड वर्ड है। आप, मैं यहां काइंडली लगा दूं, आपको पता है प्लीज और काइंडली दोनों तो सेम ही वर्ड है, प्लीज लगाओ या फिर काइंडली का यूज करो। तो प्लीज और काइंडली का यूज हम जो करेंगे, प्लीज गिव, है ना। अब जैसे कि आप बोल दोगे प्लीज गिव मी डॉट डॉट बुक, तो भाई यहाँ पे होगा प्लीज गिव मी द बुक, प्लीज गिव मी द बुक। देखो ये सब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कंफ्यूज आते हैं, मतलब यहाँ भरना हमको क्या है ना। अब किसी को अगर बोलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, कैन यू टर्न ऑफ लाइट, कैन यू टर्न ऑफ डॉट डॉट लाइट। अब ये भी देखो यहाँ पे क्या है, ये एक अंडरस्टूड वर्ड है, समझने वाला बात है। हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई मतलब लाइट बंद कर दो, मतलब हुआ कि जो रूम में लाइट जल रही, समझने वाला बात है, समझते हो तभी तो। अब यहाँ बात है, क्या आप लाइट बंद कर दोगे, क्या तुम लाइट बंद कर सकते हो। अब वो सोचेगा भाई लाइट क्या, कहाँ का लाइट बंद करे, सूर्य को थोड़ी देर जाके वो बंद कर सकता है। अब वो क्या करता है, समझता है इस चीज को, समझ रहे हो ना भाई। देखो समझ रहे, कोई अंडरस्टूड व समझने वाला शब्द, उसके पहले आपको द का यूज करना है। मैंने कहा कैन यू टर्न ऑफ डॉट डॉट लाइट। अब हुआ बात कि आप रोशनी जो होता है, लाइट जो होता है, रे जानते हो ना, लाइट ये कितने तरह का होता है, ये तो दो ही है, एक नेचुरल लाइट होता है, एक क्या होता है, एक नेचुरल, एक ह्यूमैनिटी वाला, ह्यूमन वाला जो मैन मेड होता है, जो मानव द्वारा बनाया जाता है। एक नेचर का होता है जो प्रकृति का देन है, प्रकृति का देन सूर्य हो गया, चंद्रमा वगैरह। देखो वैसे आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये पता होगा कि चंद्रमा का खुद का अपना लाइट नहीं है, वो सूर्य का रिफ्लेक्शन जब होता है ना, तब चंद्रमा वो भी चमकता है, तब उसकी रोशनी होती है। ऐसा कोई बात नहीं कि चंद्रमा का खुद का अपना लाइट है, तो उसका अपना लाइट नहीं है, ये सूर्य का ही रिफ्लेक्शन के कारण वो लाइट करता है। स्टार वगैरह ये ट्विंकलिंग करता है, चमकता है, बट इसका भी नहीं है, ये भी सूर्य के रिफ्लेक्शन से होता है। सूर्य रिफ्लेक्शन जब चंद्रमा को करता है, चंद्रमा भी रिफ्लेक्ट होके स्टार को देता है, तो वो जाके क्या करता है, शाइनिंग करने लगता है। बट उसके पास कोई साइन नहीं होता, क्योंकि ये शाइनिंग तो सिर्फ लाइट सूर्य के पास ही होता है, अदर के पास नहीं है। तो लाइट दो ही, एक नेचर का है, एक ह्यूमन द्वारा है, जो मैन मेड होता है, जो इंसान बनाता है, वो लाइट होता है। अब यहाँ पे कैन यू टर्न ऑफ डॉट लाइट। अब बात है, क्या तुम मतलब लाइट बंद कर सकते हो, या क्या तुम लाइट बंद कर दोगे। अब बात है कि वो क्या करेगा, सूर्य को जाके बंद करेगा क्या, नहीं, वो समझेगा। मतलब है ये लाइट रूम में है ना, ये लाइट रूम में है, इस लाइट को भाई साहब ये बंद करने बोल रहा है। तो अब जाके अंडरस्टूड वर्ड है, तो इसके साथ क्या लगाओगे, द लगाओगे। समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट सेंटेंस है, I went to meet manager. I went to meet dot मैनेजर।
कि वो मतलब कहाँ गया, मैनेजर से मिलने गया। अब वो कोई बैंक का ही मैनेजर हो सकता है, या कोई बैंक का एम्प्लॉय हो सकता है, या कहीं का एम्प्लॉय वगैरह हो, कुछ का भी हो। तो अब यहाँ बात आता है कि आई वांट टू मीट डॉट डॉट मैनेजर। तो मैनेजर क्या क्या, वो किसी मैनेजर से ही मिलने जा रहा होगा ना, या कोई बैंक का एम्प्लॉय हो या बैंक का मैनेजर हो, उससे मिलने जा रहा होगा, है ना। तो जब अब वो समझने वाला बात है ना कि भाई ये मैनेजर है। और वैसे भी मैंने बताया था आपको कि किसी भी पोस्ट के नाम के पहले कोई भी एक पोस्ट हो या फिर प्रोफेशन है, उसके पहले का आप क्या लगाओगे, द का यूज करोगे। तो यहाँ भाई मोस्ट क्या हो जाएगा, द का यूज होगा। कोई दिक्कत है। देन नेक्स्ट वर्ड है, अब किसी को बोलते हैं क्या तुम्हें ये कहानी पसंद आई, क्या तुम्हें यह कहानी पसंद आई, तो जाएगा डिड यू लाइक डॉट डॉट स्टोरी, डिड यू लाइक डॉट डॉट स्टोरी। ये अब देखो क्या करोगे आप, डिड यू लाइक डॉट डॉट स्टोरी की बात हो रही है, तो अब यहाँ क्या बोलते हैं, क्या तुम्हें यह कहानी पसंद आई। अब वो बोलेगा ना, अभी देखो तो वो समझने वाला बात, अब कौन सी कहानी, जो वह देख रहा होगा, जो वॉच कर रहा होगा टीवी पे या टेलीविजन, मतलब कोई भी चीज पे, आप फोन पे देख रहा हो या लैपटॉप पे देख रहा हो, कहीं भी देख रहा हो, अब उसको पता ही समझेगा ना भाई, वो अंडरस्टूड वर्ड है ना, वो समझेगा कि क्या ये भाई जो बात हो रहा है ना, मतलब क्या करने की, स्टोरी पसंद आने की, ये आई होप कि ये कहाँ का हुआ होगा, जो वह देख रहा होगा वो कहानी तुम्हें पसंद आया नहीं, इसी का बात चर्चा हो रहा होगा। तो ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे द का यूज कर देंगे ना, तो जाएगा डिड यू लाइक डॉट डॉट स्टोरी, क्या तुम्हें यह कहानी पसंद आई। क्योंकि सिंपल सा बात है, यहाँ पे समझने वाली बात है, जो भी समझते हो वही आपको लगाना है। तो ये समझ के पढ़ना है भाई, ऐसे नहीं पढ़ना। चलो अगला यूज है क्या, अगला यूज हमको करना है क्या, जॉब एंड प्रोफेशन के साथ, है ना, जॉब एंड प्रोफेशन। देखो इसको लिखते चलो या स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, आर्टिकल पढ़ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ो। चलो अगला है, अब हम लोग को देखना है क्या, जॉब एंड प्रोफेशन। मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। अब आप करोगे द का यूज कहां, जॉब एंड प्रोफेशन के पहले। तो लिख दे रहा हूं मैं, देखो बार बार डेफिनेशन लिखना उचित नहीं होता है, अगर एक बार आप लोग लिख लोगे ना तो बेटर रहेगा। तो जाएगा द इज used before job and profession, जॉब एंड प्रोफेशन। कोई जॉब होना चाहिए या प्रोफेशन होना चाहिए। अब जरा देखो कि आपको पता है फैशन एंड प्रोफेशन में क्या अंतर है भाई। फैशन कोई भी इंसान खुद होता है, प्रोफेशन जो वो करता है वो होता है। जैसे मैं बात करूं इस आदमी की, कोई एक आदमी है, पर्सन है ना, इस आदमी की बात करूं, फैशन एंड प्रोफेशन में क्या अंतर है। तो भाई इसका तो मतलब फेस इतना बड़ा और शरीर तो इतना छोटा, ये तो बड़ा अजीब हो गया। तो चलो अब इस इंसान का बात करूं तो ये भाई फैशन खुद है, ये फैशन खुद है, और इसका प्रोफेशन जो है वो क्या है, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रोफेशन। अब इसका फैशन एंड प्रोफेशन क्या है, देखो मैंने बताया कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन क्या है, ये खुद है ना, प्रोफेशन ये फैशन जो है ये खुद है, प्रोफेशन ये जो काम करता है वो होता है। जैसे मैं खुद मतलब अपने पे लूं तो मैं खुद एक फैशन हूं, एंड प्रोफेशन मेरा पढ़ाना है। अब ये बोलोगे फैशन एंड प्रोफेशन मिक्स करके चलो, फैशन एंड प्रोफेशन को, सो ये नेवर बी, ये संभव ही नहीं है, कोई चांस नहीं है कि ऐसा कोई फैशन एंड प्रोफेशन को मिक्स करके चल सकता है। अब प्रोफेशन की बात करो, एज अ टीचर, है ना, तो भाई टीचर को पहले के ज़माने मतलब एक क्या गुरु हुआ करते थे, आश्रम में रहा करते थे और पूरा एक योगी टाइप से रहते थे। अब क्या वो संभव है, अब वो संभव नहीं है। अभी के टीचर को देखो ना, मतलब पूरा का पूरा एक मॉडल बन जाता है। अब उस तरह का टीचर की बात करो तो आप बोलोगे ये टीचर किस एंगल से लग रहा है भाई। अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो फैशन एंड प्रोफेशन को मिक्स करके नहीं चलना है भाई। उसका फैशन है पढ़ाना, प्रोफेशन ये मतलब प्रोफेशन है पढ़ाना, फैशन तो वो खुद है ना, तो इस चीज को मिक्स नहीं किया जाता है। तो अब यहां पे मैंने क्या लिखा कि द इज यूज्ड बिफोर जॉब एंड प्रोफेशन। द का यूज जॉब ऑन एंड प्रोफेशन के पहले करोगे तो जॉब क्या, कोई भी जॉब के पहले, है ना, जॉब है या फिर प्रोफेशन की बात हो रही है, कोई भी जॉब के पहले आप इसका यूज करोगे एंड प्रोफेशन से भी पहले ही करोगे ना। अब जैसे है एग्जाम्पल, ही लाइक्स बैंकिंग, वह बैंकिंग, है ना, बैंकिंग के सेक्टर को पसंद करता है। अब
अब आप ऑब्वियसली यहाँ पे द का यूज करोगे है ना कि ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, कि वह बैंकिंग प्रोफेशन को क्या करता है, पसंद करता है ना। देखो है क्या, अच्छे से देखना है तब आपको समझ में आएगा। अब किसी को बोलते हैं डू यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन, डू यू लाइक डॉट टीचिंग प्रोफेशन, क्या आप टीचिंग प्रोफेशन को पसंद करते हो, पढ़ाना पसंद करते हो, यानी टीचर की लाइफ, टीचर जिस तरह लाइफ जीता है क्या टीचर की लाइफ की तरह आप जीना चाहते हो। तो वो उसका जवाब क्या होगा वो तो आज जो भी सोचे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आई थिंक कि ये आप, मैंने कहा आपको कि कोई भी प्रोफेशन के पहले आप द का यूज करोगे, सो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे द का यूज कर सकते हैं, कोई शक इसमें नहीं है। तो देखो अच्छे से पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। मैं लगभग ऑलमोस्ट 10 वीडियोस बनाने वाला हूँ। 10 वीडियोस ये सिर्फ क्लास का होगा, और उसके बाद जो आपका रिवीजन क्लास होगा, मतलब है कि आपका जो एग्जाम्पल कराया जाएगा वो आपको देखो पूरा का पूरा अच्छे से देखो ना, एग्जाम्पल आप ऑब्वियसली अच्छे से खुद से कर पाओगे। सो अच्छे से देखना है। कॉमन एरर में मैं बताऊंगा, आर्टिकल्स पे बहुत सारे वीडियो बनने वाले हैं, सो पूरा का पूरा देखोगे तब मजा आएगा पढ़ने। आर्टिकल के जस्ट बाद में वॉइस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। जिसको कोई भी दिक्कत है वॉइस वगैरह में, वॉइस में इतना ईजी बताऊंगा कि जो आसानी से आप समझ पाओगे। वॉइस में कोई तरह का बड़ा बात नहीं है, बहुत आसान है वॉइस, वो भी बताऊंगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट अगला मैं रूल्स ले रहा हूं। क्या रूल होंगे, अगला देखो है क्या कि अरे यार ये क्या हो गया, चलो फिर देखो समझ के अच्छे से पढ़ना है ना कोई। चलो अब है क्या, कोई भी हमको क्या करना है कि कोई देखो जैसे एक होता है क्या, सिंपल छोटा छोटा सा वे होता है जहाँ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैंने कहा भी था आपको कि देखो अच्छे से देखना, मतलब कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है, मतलब एक चीज़ करके देखना। जैसा कि आप लोग देखे हो कि पार्क के नाम के आगे भी द का यूज़ करते हो ना, कोई भी पार्क वगैरह हो, या फिर कोई भी एक म्यूजियम प्लेस हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी आप द का यूज़ करोगे, है ना। किसके साथ, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ, मतलब हो गया द इज यूज्ड बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिकल औजार के साथ, जो म्यूजिकल औजार होता है ना बजाने वाला, है ना, उसके साथ भी आप द का ही यूज करोगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या, जैसे जानते हो ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होता है, उसके साथ भी आपको हमेशा द का ही यूज़ करना है ना। जैसे हो गया क्या, आप जानते हो तबला वगैरह होता है ना, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, द तबला, है ना। द वायलिन होता है, द वायलिन हो गया, है ना। द गिटार हो गया, द गिटार हो गया। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना उसके साथ द का यूज होगा। आपको देखो अब ये है क्या, एक्चुअली मैं बोल क्या रहा हूँ, देखो वर्ड याद करोगे, वर्ड पे अगर आपका कमांड होगा तभी बेटर होगा, तो वर्ड को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही वीडियो देखते रहो। एंड भाई ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से हम लोग गुजर रहे हैं, सो बेटर रहेगा आप घर में ही रहो, है ना। और मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोशिश करना आपको कि आपके पास जो भी साबुन है उसे 2 से 3 बार, मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3 बार दिन भर में आपको हाथ उससे धोना ही है, डेली बाय डेली, है ना। तो ऐसे ही मतलब वीडियो देखते रहो, अच्छा लगता है ना। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।